1-2 दिन में पैदल मार्च मैं बोल रहा हूँ अपने युवा साथियों के साथ, रुमेल सिंह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेगा, पैदल जम्मू तक जाएगा और वहाँ पे बात नहीं बनी तो दिल्ली तक जाएँगे। हम अपने लोगों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप हमें किसी ने नहीं रोका है, अगर जिस दिन हमें किसी ने चुप कराया, आप क्या बात कर रहे हो, हम सियासत ही छोड़ देंगे और क्रांतिकारी बन जाएँगे। और साफ तौर पे दिखता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है और लोगों के काम नहीं हुए। हमारा 20वां नंबर बहुत ही शर्मनाक, मैं तो कहूँगा कि इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और मैं एलजी इंतजामिया से और मैं अपनी पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ौरन एडमिशन सेंटर में चेंजिंग हो और हमारी ये डिमांड। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी 20वें नंबर में चले गए हैं, अब इसी के लेकर बातचीत करेंगे कि क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, क्या लीडरशिप फेलियर है। चलिए बात करते हैं हम रुमेल सिंह जी जो थे ऑलमोस्ट रियासी के अंदर एक आइकॉन थे, बोले कि यूथ के, और यूथ को लेकर के हर समस्या को लेकर के फ्रंट फुट में आते थे। ये 1 नंबर डिस्ट्रिक्ट रियासी को ले आना चाहते थे, लेकिन आजकल ये भी अंडरग्राउंड समझो, मुंह पे लगता है टेप। ऐसे कल कोई मीडिया में नीतीश जी ने बताया था। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, हम आपसे इनसे मुलाकात करते हैं, ये क्या स्पष्टीकरण रखते हैं। रुमेल सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कहते हैं कि मेन मुद्दे में है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी 20वें नंबर पे जाने का कौन फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो आगे आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट का 20वां नंबर आना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और कहीं न कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में लेती है और साफ तौर पे दिखता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है और लोगों के काम नहीं हुए। हमारा 20वां नंबर बहुत ही शर्मनाक, मैं तो कहूँगा कि इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और मैं एलजी इंतजामिया से और मैं अपनी पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ौरन एडमिशन सेंटर में चेंजिंग हो। और हमारी ये डिमांड भी रही पहले कि हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग अफ़सर हैं, जो अभी भी पुरानी सरकारों के कहने पे काम कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं सामने दिख रहा है कि ये साजिश के तहत काम किया जा रहा है और कहीं न कहीं पार्टी की छवि को ख़राब किया जा रहा है। और जो हमारा नारा है सबके साथ सबका विकास, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये ऑफ़िसर काम नहीं करते हैं। और मैं पहले भी कह के हर बार बोलता हूँ और मैं ये साफ तरफ से कहना भी चाहता हूँ कि कोई टेप-टूप नहीं लगी है मेरे मुँह में। अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी, हम लोकल लीडर हैं और ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हैं। हम प्रवास कर रहे हैं, 10-10, 15 दिन, 6-6 घंटे पैदल चल रहे हैं। हमें समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको अफ़सरों को पैसे मिल रहे हैं, इनको इतनी मोटी-मोटी रकम मिल रही है, अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनको फ़ौरन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट को दिल से प्यार करता हूँ, मेरा वो होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए मर-मरने का जज़्बा है। अगर हमारे इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ, हम छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि सीधी बात बताएं, हमारी जनता को सीधी बात बताएं, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं हमारे। इसमें फेलियर कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन फेलियर है और लीडरशिप में कौन फेलियर है? प्लीज सर, सीधा सीधा बताएं, लोगों को कंफ्यूज ना करें। देखिए, लीडरशिप फेल्योर तब है क्योंकि कोऑर्डिनेशन से काम नहीं हो रहा। यहाँ एक सिर्फ भारतीय जनता कुछ पार्टी। दिन पहले कुछ डीडीसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होने वाला था। कुछ लोग यही बोल रहे थे कि डीडीसी फेलियर है और डीडीसी के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन, क्या र्यूमर था, क्या था, सच था, वो तो इंटरनल बात आप लोग जानते हैं। देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अकेले आप भी भारतीय जनता पार्टी को क्यों टारगेट करते हो? रियासी में डीडीसी एनसी का है, बीडीसी चेयरमैन एनसी की है, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो सिर्फ पे लेने के बैठे हुए हैं। ये रियासी की डिस्ट्रिक्ट ने बहुत बड़ी गलती की। अगर इसी की जगह चमन जी जीते होते या बीजेपी के, एटलीस्ट वो रियासी में तो रहते हैं, कम से कम उनके मुद्दे तो उठाते हैं वो। डीडीसी इनका जम्मू में कहीं बैठा हुआ है, वो दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। बीडीसी चेयरमैन कहीं नहीं दिखती। इन्हीं के रिलेटिव जो सारे, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा, इन्होंने कंपनियों में, ये तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ये लोग। इनकी तो मैं पूरी-पूरी शीटें निकाल सकता हूँ। कोई राही कंपनी से क्या ले रहा है, कोई अफ़गान से क्या कर रहा है। किसी का भी कोई ये ऐसे तो बीजेपी वाले बहुत बीजेपी का सिर्फ़ ये नाम लेते हैं। बताओ मुझे, बीजेपी का कौन-सा डीडीसी मेंबर है रियासी में? या बीडीसी चेयरमैन बीजेपी के है या कौन है? जाओ आके कंपनियों में जाके पहले डाटा निकालो आप एकदम से बीजेपी के लाते हो। तो इस पे फ़ौरन एक्शन भी लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि हमारे रियासी के साथ भेदभाव हुआ। आप देख सकते हैं कि इतनी बैक फुट पे रियासी पहले कभी नहीं किया। रियासी इस वक्त तगड़ा बर्निंग इशू है रियासी और कटरा का रोड को लेकर के। देखिए रोड की हालत क्या है। तो आपका झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे बोला जा रहा है। तो क्या कारण? वो तो डीडीसी गए तो काम है। देखिए, जो डीडीसी रियासी है वो आते ही नहीं है। रियासी टू जो कटरा आधा रास्ता जो रोड खराब है, वो पूरा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। वो तो हमारे बाबू जगीरलाल तो दिखते ही। चेयरमैन का काम है। सर, चेयरमैन का काम है, वो कर रहे हैं। वो बाकी दिमाग-शिमाग देखिए हमारे इलाके में जा रहे हैं। हम अकेले चेयरमैन सर को थोड़ा ना दोष दे सकते हैं, या मेरे जो पार्टी के हैं, काउंसिल में तो सारे मेंबर, 14 मेंबर वो करें। मैं आपको बात बताता हूँ, कटरा रियासी रोड की इतनी बुरी हालत,
लोग प्रदर्शन कर के मर गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बेरुखी और इतना मतलब कि सताना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अभी कहते हैं कि टेंडर प्रोसेसिंग हुई, टेक्निकल बिडिंग और कहते हैं फाइनेंशियल बिडिंग, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अगर 1-2 दिन में अगर ये नहीं होती है, तो हम पूरे रियासी तक की जनता के साथ, मैं रुमेल सिंह आपको ऑन माइक कह रहा हूँ, हमने यहाँ से पैदल मार्च करना है, पहले सीधा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी के पास, उसके बाद सीधा एलजी हाउस के पास, और हमने वहाँ पे घेराव करना है। हमें अगर पार्टी ने बोला है हमें कि लोगों के काम करने हैं, लोगों के काम तभी होंगे जब एडमिशन काम करेगी। जब वो काम ही नहीं करेगी तो हमें तो भाई हमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक्सपोज नहीं कर रहे हो ना, देखो ना, आप देखो एक्सपोज नहीं करेंगे कौन फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कह रहा हूँ कि एडमिशन सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है तो है, वो खुद देखें। चलिए ठीक है, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि बीजेपी वाले कुछ बोले कि बीजेपी वाले के मुंह पे टेप लगा दिया जाता है, तो ये टेप का मामला बड़ा तगड़ा चल रहा है कि बीजेपी के हमेशा जो लीडर जाता है बीजेपी के अंदर उसको टेप लग जाता है, इसके क्या देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, पार्टी ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया कि आप जनता के मुद्दों के लिए मत बोलो। हाँ, जो डिसिप्लिन होता है पार्टी में होता है कि पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बोलते हैं, तो ये कोई प्रवक्ता की बात तो नहीं है, हमारी बात है रियासी के लोगों की। हम अपने लोगों के लिए हैं, हमारी लीडरशिप लोगों के लिए। जब हमारे लोग खुश नहीं होंगे तो हमारी लीडरशिप कोई करने का। मैं कह रहा हूँ कि मर मिटने का जज़्बा रियासी के लिए आज भी रुमेल सिंह के लिए जितना रुमेल सिंह कहीं नहीं छुपा है। हाँ, पार्टी ने काम किया था, अभी जो काम दिए थे पार्टी की बखूबी किए हैं। अब लोगों के काम मेरे काम खत्म हुए, अब मैं लोगों के काम के लिए आ रहा हूँ, और जल्दी मैं रोड पे 1-2 दिन में पैदल मार्च मैं बोल रहा हूँ अपने युवा साथियों के साथ, रुमेल सिंह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेगा, पैदल जम्मू तक जाएगा, और वहाँ पे बात नहीं बनी तो दिल्ली तक जाएँगे। हम अपने लोगों के साथ जो हो रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप हमें किसी ने नहीं रोका है, अगर जिस दिन हमें किसी ने चुप कराया, आप क्या बात कर रहे हो, हम सियासत ही छोड़ देंगे और क्रांतिकारी बन जाएँगे। चौथा सवाल रहेगा रमेश सिंह जी कि कुछ लीडर जो है माइनिंग और रेलवे में बिजी हैं, सिर्फ पैसा पैसा कमाने के लिए लगा कि ये क्या कारण है? देखिए, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि लीडरशिप फेल्योर वहीं पे हुई है, क्योंकि लोग समर्पण की भावना से पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। यहाँ लोग पॉलिटिक्स रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने पैसों का ज़रिया बनाया है। यहाँ पे मैं मुझे कहते हुए मैं डरता किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच तत्व पे बोलता हूँ। मैंने इतने प्रोटेस्ट किए, मैंने हर चीज़ की, लेकिन कभी किसी एक सिंगल बंदे से कभी एक मैं कह रहा हूँ कि एक काम तक नहीं लिया, क्योंकि हमने लोगों के लिए काम करना था। लीडरशिप का मतलब है सैक्रिफाइस करना, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये सिर्फ़ अपनी जेबों भरने में लगे हुए हैं, और हमने ये बात आगे तक भी रखी, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर इन जल्दी इनके इन चीज़ इनमें क्या कारण एक्शन नहीं होने का? क्या पता अब क्या ऊपर तक मिली हुई बात नहीं, मिली बात है। अब देखिए, अब ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि कहीं न कहीं कहाँ से नुकसान हो रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी होगा, जो गलत आदमी होगा, वो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। और हमारे एसएसपी साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और डीएसपी हेडक्वार्टर, और मैं देखता हूँ कि जो एसएचओ रियासी इतने ईमानदार अफ़सर होने के बावजूद, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं न कहीं कोई लूप होल है। और वहाँ पे थोड़ा बहुत एसएसपी सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें कि ये जो लोग ब्लैकमेलिंग करके पैसे लेके और मतलब कि सिर्फ पार्टियों के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई हो, उन पे कमर कसी जाए। आपको अगर हमारी ज़रूरत है तो हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। आप देखा गया कि ऑलमोस्ट पहाड़ी एरिया में जाते हो, पार्टी की आपको काफ़ी आपका फ्रंट फुटबॉल लाने की कोशिश करते हो, लेकिन फीडबैक जब आता है, ग्राउंड का फीडबैक आता है तो नथिंग, जीरो, क्या कारण? देखिए, ग्राउंड पे लोग बहुत परेशान हैं, मैं साफ स्पष्ट तमाम मैं एग्जाम्पल पानी, बिजली, रोड को लेकर के बेहद परेशान। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं 10 दिन टूर करके आया। वो पानी पी के आप सोचो कि मैं बीमार हो गया, मुझे जम्मू आना पड़ा अपना इलाज कराने। तो वहाँ के जो गरीब जनता का क्या हाल होता होगा। मोदी सरकार ने इतना कुछ दिया है, जेजीएल में इतनी पाइपें पड़ी, वो रास्ते में पड़ी हुई हैं। ये कोई जो ठेकेदार हैं और जो वहाँ का जो इनको जब कोई पूछो, तो बोलते हैं कि टेक्निकल फ़ॉल्ट है। फिर कोई बोलता है कि पीएचई में टेक्निकल फ़ॉल्ट है। मैं बताता हूँ कि पानी के लिए लोग दर-बदर हो रहे हैं, और रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये मुद्दे हैं जो हैं, और हमें ये मुद्दे रखने हैं। हमें किसी अपनी पार्टी को झूठ हम ना बोलते हैं, ना हमने बोलना है, क्योंकि जिससे पार्टी को नुकसान होगा जिन चीज़ों से, हम तो बात रखेंगे। बाकी आला हाईकमान काम कर रही है, हर चीज़ दे रही है। ग्राउंड स्तर पे अगर नहीं हो रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है आप? इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर हम लोग हमें गालियाँ निकालते हैं, हमें इतना कुछ बोलते हैं, हम क्यों सुने? हमें अगर इनको लोगों को तनख्वाह मिल रही है, किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उनकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए। बिल्कुल इनको मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फेल एडमिनिस्ट्रेशन है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, इसको बिल्कुल चेंज करें। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं, और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड में आ गया, 20वाँ नंबर। डूब मरने वाली बात है। अगर नाम नमक निशान अगर मैंने रियासी का खाया, मैं मरना मंज़ूर है, लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट को 20वें नंबर पे मैं नहीं देख सकता हूँ पर्टिकुलरली। डिस्ट्रिक्ट रियासी के जनता देख लो, चाहे लोग देख लो, चाहे पहाड़ी लोग देख लो, अगर आपकी आवाज़ ऊपर नहीं सुनाया, अगर पार्टी ने आपकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया,
तो आप पब्लिक वेलफेयर या पहाड़ी वेलफेयर के लिए लोगों के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो? देखिए, मैं पार्टी का काम नहीं होता है इसमें कोई वो करना, पार्टी ने जो हमें काम दिया हम कर रहे हैं और संगठन पार्टी आप सवाल को समझे नहीं आप। मेरा कहने का मतलब है कि मैं समझ गया आपकी बात। संगठन का मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पष्टीकरण ये है कि संगठन का काम है संगठन का विस्तार करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। हम कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना है। या यहाँ मैं एक पार्टी का बंदा हूँ, मेरा काम है पार्टी, लेकिन मैं एक लोकल लीडर के बिहाफ से बोल रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अपने रियासी की डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ है। और अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ भेदभाव होगा, अगर यहाँ से इतना कुछ जा रहा है, अगर रियासी के साथ इस चीज़ में एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो निकटतम जल्दी ही मुझे ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद होता नहीं देख सकता हूँ। चाहे मेरे को अपना पर्सनल नुकसान हो जाएगा और मेल सिंह पद प्रतिष्ठा इन चीज़ों के लिए मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ना हूँ। अगर अच्छा काम करोगे तो भाई मैं दिन रात में बीजेपी के साथ, हमारी विचारधारा मिलती है, हमारा पूरा परिवार बीजेपी